हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में। ये कोर्स क्या है, इसे कैसे करते हैं, 10वीं के बाद कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कोर्स कैसे कर सकते हैं और 12वीं के बाद कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कोर्स कैसे कर सकते हैं और इसे करने के बाद हमें किस फील्ड में नौकरी मिलेगी, फिर हमारी सैलरी क्या होगी, इसे करने के बाद क्या हम आगे पढ़ाई को जारी रख पाएंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि पॉलिटेक्निक क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक वर्ड के बारे में। जो पॉलिटेक्निक वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस टेक्निक। इसका मतलब होता है बहुत सारी कलाओं का संस्थान। आसान वर्ड में अगर हम कहें तो एक ऐसा संस्थान जहाँ पर अलग अलग कलाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। पॉलिटेक्निक एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर स्टूडेंट इंजीनियर बनने के लिए आते हैं और इंजीनियर बनने की पहली सीढ़ी ही पॉलिटेक्निक कहलाती है। तो ये है पॉलिटेक्निक शब्द का मतलब। अगर आप भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं या फिर पॉलिटेक्निक करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसमें मैं आपको कुछ पॉपुलर कोर्स भी बताने वाली हूँ पॉलिटेक्निक के। तो आइए जानते हैं हम इन सभी के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलिटेक्निक कैसे करते हैं। तो पॉलिटेक्निक करने के लिए यहाँ पर मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगी। पॉलिटेक्निक करने के लिए एक प्रोसेस बनाया गया है जिससे आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने से पहले आपको 10th पास होना कंपलसरी है। अगर आप 10th पास नहीं हैं तो आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए ये कंपलसरी है कि आप 10th पास हो। अगर आप 10th क्लास में अच्छे मार्क्स से पास होते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक संस्थान में, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक संस्थान है, उसमें एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अगर आपके 10वीं क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं है तो आपको किसी प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थान में एडमिशन लेना होगा। तो मैं आपको सबसे पहला स्टेप बताती हूँ पॉलिटेक्निक करने का। जब आप 10th क्लास अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं तब आपको पॉलिटेक्निक के लिए होने वाले टेस्ट की तैयारी करनी होगी। इस टेस्ट का नाम है DET। DET का मतलब है डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट। जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले इस टेस्ट को पास करना होता है। अगर आप इस टेस्ट में अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस टेस्ट में पास नहीं हो पाते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक के लिए एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। तो डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद में आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक में हो जाएगा। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते समय किसी भी ब्रांच का चुनाव आप कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी ब्रांच को चुन सकते हैं। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसी के बेस पर आप पॉलिटेक्निक की ब्रांचेस का चुनाव करें, यानी कि पॉलिटेक्निक की जितनी भी ब्रांच है उन्हें चुनें। जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तो आप कंप्यूटर ब्रांच को ही चूज़ करें, और अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस का ही चुनाव करेंगे और पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेंगे। इसके बाद बात करते हैं थर्ड स्टेप की। स्कूल की तरह आपका पॉलिटेक्निक में भी एग्ज़ाम होगा। हर साल आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और सभी एग्ज़ाम में आपको पास होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी विषय में फेल हो जाते हैं तो उसका पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा, यानी कि उसका री एग्ज़ाम होगा और उसे आपको पास करना होगा। इसी तरह आपको 3 साल में 6 बार एग्ज़ाम देने होंगे या फिर 3 बार एग्ज़ाम देने होंगे और सभी एग्ज़ाम को पास करना होगा। इसके बाद बात करते हैं चौथे स्टेप की। तीनों साल सभी परीक्षाओं में पास होने के बाद में आपको डिप्लोमा मिलेगा। इस डिप्लोमा के आधार पर आप कहीं पर भी नौकरी पा सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाएगी और आप चाहें तो आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि 12वीं क्लास के बाद हम पॉलिटेक्निक कैसे कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हैं तब इस कोर्स का ड्यूरेशन केवल 2 साल रह जाता है, जिससे आप 12th और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं और 12th बेस पर पॉलिटेक्निक के साथ जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास PCM होना आवश्यक है, यानी कि कंपलसरी है, आपके पास PCM ही होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो जब आप 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं तभी आप PCM सब्जेक्ट को चुनिएगा, जिससे आगे चल के आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने में सुविधा हो। अगर कैंडिडेट 12th क्लास से पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कैंडिडेट को
CET की एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से पास करना होगा। जो CET एग्ज़ाम है इसे कहते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्ज़ाम है इसे अच्छे मार्क्स से पास करना होगा, तभी आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं CET में, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से ही इस डिप्लोमा को कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि 10th पास स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कोर्स किस प्रकार से करेंगे। तो 10th पास के लिए पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जिसका नाम है DET यानी कि डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट। जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना होगा। अगर आप इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आसानी से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन लेना होगा। अगर आप 10th क्लास से पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो ये कोर्स आपके लिए 3 साल का होता है, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 इयर्स का होता है। आगे हम जानते हैं मोस्ट पॉपुलर पॉलिटेक्निक कोर्सेज के बारे में जो कि इंडिया में अवेलेबल है। तो अभी तक हमने बात किया कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कैसे करते हैं, और अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में मोस्ट पॉपुलर पॉलिटेक्निक कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट ही दिखा दी है, जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो कोर्स है ये है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर है डिप्लोमा इन माइनिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर दिया गया है डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से ये मोस्ट पॉपुलर पॉलिटेक्निक कोर्स हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं। तो इनमें से आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक में कौन कौन से ब्रांच होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पॉलिटेक्निक का मतलब होता है बहुत सारी कलाओं का संस्थान, इसीलिए पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग से संबंधित बहुत सारी ब्रांचेस होती, लेकिन सभी पॉलिटेक्निक में सभी ब्रांचेस नहीं होती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ लिस्ट दिखाऊंगी जिनमें काफ़ी सारे ब्रांचेस दी गई हैं। सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना होगा, जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है उसी बेस पे आप किसी भी ब्रांच को चूज़ कर सकते हैं और उससे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट दिखाया गया है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइन, फूड टेक्नोलॉजी, गारमेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, लेदर टेक्नोलॉजी फुटवेयर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल एंड डाई, मैराइन इंजीनियरिंग, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइन, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। तो ये सारे ब्रांचेस हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के। इनमें से आप अपने इंटरेस्ट के बेस पर ही कोई सा भी एक ब्रांच चुन सकते हैं और उससे अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने का फ़ायदा क्या है, इसे करने के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा है इसे 10th क्लास या फिर 12th क्लास के बाद ही कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में आपको कोर्स के बारे में प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। थर्ड बेनिफिट है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो चौथा बेनिफिट है ये है इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें। तो अगर हम चाहें तो पॉलिटेक्निक करने के बाद किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, जहां हमें एक अच्छी सैलरी पे जॉब मिल जाएगी। और अगर हम चाहें तो पॉलिटेक्निक करने के बाद अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं। तो ये है पॉलिटेक्निक करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस, चाहे तो हम जॉब करें या फिर चाहे तो हम आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम जॉब करना चाहें तो हमें जॉब किस प्रकार के मिलेंगे। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद में आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया।
लेकिन अगर आपने किसी भी अच्छे ब्रांच से डिप्लोमा पूरा किया है, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस से आपने डिप्लोमा कर लिया है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जॉब के। जैसे कि अगर आपने मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा किया है तो आपका रेलवे विभाग या फिर किसी तरह के वाहन विभाग में नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर किसी भी मशीन बनाने वाली कंपनी में आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। और फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कंप्यूटर ब्रांच से डिप्लोमा पूरा कर लिया है तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब मिलेगी, जैसे कि डाटा एंट्री, एनालिटिक्स, इस प्रकार के आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ही जॉब मिलेंगे। तो ये है आपके जॉब मिलने के चांसेस। इसके बाद बात करते हैं कि जॉब के बाद हमारी सैलरी कैसी होगी। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद में अगर आप तुरंत नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी सैलरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको लगभग 10,000 के करीब सैलरी मिल जाएगी। ये मैं आपको लगभग बता रही हूँ, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है या हो सकता है इससे कम भी मिले। और अगर आप 3 साल की डिग्री और कर लेते हैं तो आपको 15,000 से 20,000 सैलरी की नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद में नौकरी करते हैं और साथ में अपनी बीटेक की पढ़ाई भी करते हैं तो बाद में आपको 20,000 से 25,000 सैलरी तक की एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि 3 साल की बीटेक और 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा, जिसके आधार पर आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। तो इस प्रकार से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको जॉब करना है डायरेक्ट, या फिर जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। अब हम बात करते हैं कि बीटेक कैसे करें। आप पॉलिटेक्निक के बाद भी बीटेक कर सकते हैं। बीटेक में आपको 2 एग्ज़ाम के जरिए एडमिशन मिल जाएगा। एक एग्ज़ाम है लैटरल एंट्री एग्ज़ाम और जो दूसरा एग्ज़ाम है ये है इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद लैटरल एंट्री एग्ज़ाम के ज़रिए एडमिशन लेते हैं तो आपको डायरेक्ट इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, यानी कि बीटेक के सेकेंड ईयर में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। लैटरल एंट्री एग्ज़ाम स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। आप अपनी रैंक के अनुसार काउंसलिंग के समय अपने स्टेट से कॉलेज चुनने में सक्षम होंगे। अधिकतर इंजीनियरिंग कॉलेज में लैटरल एंट्री के रिजर्व्ड सीट होते हैं, लेकिन आईआईटी में कोई लैटरल सीट नहीं है। तो इस प्रकार से आप चाहे तो लैटरल एंट्री एग्ज़ाम के जरिए बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए भी बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद भी आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक करने के बाद उसी ब्रांच से डिग्री भी कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अपना डिप्लोमा किया है तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ही बीटेक को कर सकते हैं, और उसके बाद एमटेक भी कर सकते हैं। एमटेक करने के बाद या फिर बीटेक करने के बाद ही आपको एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी, जिससे आपको अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप पॉलिटेक्निक की जगह आईटीआई करें। आईटीआई पे हमने पहले ही वीडियो बना दी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और साथ ही आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक की जगह आईटीआई कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और फिर हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद अगर हम आईआईटी करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो आपको JEE मेन का एग्ज़ाम देना होगा और उसके बाद JEE एडवांस एग्ज़ाम देना होगा। इसके अलावा आईआईटी में कोई लैटरल एंट्री नहीं है, लेकिन इस एग्ज़ाम के ज़रिए आप बीटेक के पहले वर्ष में एडमिशन लेने में सक्षम होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोज़ आसानी से देख पाएंगे।